चलिए हम लोग बात करते हैं शेख हसीना को बांग्लादेश क्यों छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके क्या कारण थे। तो तख्ता पलट राजनीतिक ही होता है ना, तो सबसे पहले राजनीतिक कारक होगा। राजनीतिक कारक बांग्लादेश में राजनीति में दो ध्रुव है, एक बीएनपी खालिदा जिया, एक अवामी लीग शेख हसीना। क्लियर है। तो जो बीएनपी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की, ये पाकिस्तान परस्त है, चाइना परस्त, एंटी इंडियन, और इनके साथ साथ जमात ए इस्लामी है। ये जमात ए इस्लामी, सुनिए, अभी का बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन चला, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जब चला, तो पाकिस्तान के सैनिक पूर्वी पाकिस्तान में जमकर क्रूर दमन करना आरंभ कर दिया। वार ऑफ चिल्ड्रन मैंने कहा था, आप लोग देखिएगा। क्रूर दमन, हिंसक, क्या कहते हैं, मानवता को तार तार कर दिया पाकिस्तानी सैनिकों ने। कहाँ? बांग्लादेश में महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, ठीक है, जो सुलझे हुए मुस्लिम थे उनके साथ तार तार कर दिया मानवता को। उस समय वो जो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। क्या नाम था? ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक है। और पाकिस्तानी सेना का जो था सांप्रदायिक आग्रह था। ऑपरेशन सर्चलाइट में अल्पसंख्यक हिंदू मारे जा रहे थे, और जो मुस्लिम थे, बांग्लादेश राष्ट्रवाद के समर्थक, वो भी मारे जा रहे थे। और ये जमात इस्लामी ने उस समय पाकिस्तानी सेना को साथ दिया था ऑपरेशन सर्चलाइट में। किसको साथ दिया था? पाकिस्तानी सेना। ये कभी नहीं चाहेगी कि शेख हसीना, मुजीबुर रहमान की बेटी, सत्ता में आए, अवामी लीग सत्ता में आए। समझ आई बात? और बीएनपी भी कभी नहीं चाहेगी। ठीक है। तो ये दोनों का वर्चस्व जब जब होगा बांग्लादेश में स्थिति बदलेगी। ठीक है। तो ये मूल कारण तो है ही। क्लियर है? मूल कारण है ही। इनका वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया था। अब पिछले दिनों वहां चुनाव हुआ। और चुनाव के समय में बीएनपी ने कहा कि 2008 से शेख हसीना है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है, शेख हसीना को त्यागपत्र दे देना चाहिए, फिर एक केयर टेकर सरकार हो जो निष्पक्ष होगी, उसके नेतृत्व में चुनाव हो। ठीक है। शेख हसीना ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। करना चाहिए था। अगर स्वीकार कर लेती तो ये इसका तात्पर्य क्या होता कि शेख हसीना ने स्वीकार कर लिया कि हम जब तक रहेंगे निष्पक्ष नहीं होगा। नहीं समझे? तो ये क्यों स्वीकार करती? क्लियर है? तो शेख हसीना ने स्वीकार नहीं किया, फिर बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो चुनाव क्या हो गया? एक तरफा। शेख हसीना फिर आ गई। कुछ पश्चिमी देशों, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं हुआ वहां वगैरह। समझ में आई बात? तो पहले यूनुस समझ रहे थे कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका ने कहा मोदी जी के सामने, आप लोग ये वीडियो भी है, देखिएगा, मोदी जी गए थे अमेरिका, तो ट्रंप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के बारे में फैसला मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। मतलब यूनुस को मैसेज था, जो हो गया। ठीक है। अब मोदी जी को नजरअंदाज करके आप चाहिएगा हमारे साथ संबंध बेटर बनाना, वो नहीं होगा। यानी अमेरिका ने स्वीकार किया कि इस एरिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत की चलेगी। समझ आई बात? अमेरिका को देर सवेर ये समझ में आ चुका है। तो चुनाव हुआ और परिणाम को बीएनपी ने स्वीकार नहीं किया।
तो इनके समर्थकों में क्या होगा? असंतोष होगा, असंतोष। इनके समर्थकों में असंतोष। शेख हसीना की जो पॉलिसी है वो काफी हद तक सेकुलर पॉलिटिक्स करती है, मतलब अब शिक्षकों इसके साथ भेदभाव नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह वगैरह, रूढ़िवादी ने। तो वहां जो रूढ़िवादी मुस्लिम हैं, सभी नहीं, रूढ़िवादी मुस्लिम नाराज थे। चाहते थे शेख हसीना हटे, और इसमें रूढ़िवादी मुसलमानों का संगठन जमात इस्लामी, ठीक है, और चीन और पाकिस्तान का इनडायरेक्टली, चीन और पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष समर्थन किसको? अवामी लीग नहीं, बीएनपी और रूढ़िवादी मुसलमानों को, ठीक है, ये भी चल रहा था। और अंत तात्कालिक कारण बना आरक्षण। असंतोष को इनडायरेक्टली आईएसआई और चीन के समर्थक तत्व हवा दे ही रहे थे, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना। वहां स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के वंशजों को 30% आरक्षण देने पर रोक लगा हुआ था, जिसे कोर्ट ने रोक को हटा दिया। तो आरक्षण की सीमा बढ़ गई 56%। कितना बढ़ गया? 30%। पहले था तभी ना पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 56%। अच्छा ये देखिए, जो भी हो 30% जो आरक्षण का ये प्रावधान हुआ, तो उसका विरोध हुआ और विरोध में आंदोलन चला। क्लियर है? मेरा जो सोर्स है उसमें तो ये 56% दिया है कि 30% होने के बाद कुल आरक्षण 56% हो गया। ठीक है, पहले से 26% होगा किसी तरह, 56% हो गया। फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, आरक्षण विरोधी आंदोलन चला। समझ में आई बात? फैक्ट पर उतना बारीकी से मत कहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के वंशजों को 30% आरक्षण देने के निर्णय ने वहां आक्रोश को विस्फोटक बना दिया। और स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, छात्रों का एक समूह, संगठन ने आंदोलन शुरू किया। क्या किया? आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन को शेख हसीना ने ठीक से